हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए करते हैं एडिटोरियल टेस्ट सेट नंबर 6 की शुरुआत। सवाल नंबर 1। 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। वो कौन सा राज्य था? वो राज्य बिहार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? वो है आंध्र प्रदेश। सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? रूस। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्रों में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? वो है अनिल कुंबले। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया है? नवरक्षक। सॉरी। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मार्को स्ट्राइजो। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? वह 74%। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? कर्नाटक। केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरण में आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया गया है? 20%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत को विकास दर कितने प्रतिशत रही? 5%। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? वो है 0%। भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? रांची। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? WHO। किस राज्य की सोहराय तथा कोबर कला को जीआई टैग दिया गया है? झारखंड। हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश कौन सा है? मालदीव। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? वो राज्य है असम। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया? वो राज्य मध्य प्रदेश। महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है? वो है तेलंगाना। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? वो है ब्राजील। T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? वो है दीपक चाहर। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? असम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? केशव गुहा। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भावनगर। हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? सचिन तेंदुलकर। सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? वह नेपाल। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस कौन बनी? प्रांजल पाटिल। आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की? फेसबुक। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? वह संयुक्त अरब अमीरात। जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मेघालय। भारत किसके साथ तुर्गा पनबजली परियोजना पर समझौता हस्ताक्षर किया है? वो देश है जापान। शीतकालीन ओलंपिक 2016 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है? ईरोड हल्दी उड़ीसा ये सुमेलित नहीं है। मयूर गुड़ केरल का है। सिलाव खाजा बिहार का है। पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु का है। 2021 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? अर्पणा कुमार। नई गठित कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री में से कौन है? रमेश पोखरियाल।
ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? हॉकी। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोजाइक मिशन का शुभारंभ किया गया? जर्मनी। हाल ही में चर्चित सब सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? वो है क्रिस्टीना कोच। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन शुरू किया है? वो है फेसबुक। चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है? आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितने बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? 5 बार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? यह गोविंदा राजालू चिंटला। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट में।